राम राम। गंगा स्नान के संदर्भ में एक ऐसी जानकारी जो आज के बाद आपका नजरिया गंगा स्नान के प्रति बदल देगी। अगर आप घर में गंगा स्नान करते हैं तो एक बहुत बड़ी भूल आपसे हो रही है, जिसके कारण आपके ऊपर एक देव ऋण लग रहा है। देव ऋण यानी कि ये कहीं ना कहीं जो धार्मिक दृष्टिकोण से लगने वाला ऋण हो जाता है, और ये ऋण फिर पैदा होता है बृहस्पति के ऊपर, जिसके कारण किस्मत के नाम से जाने जाने वाले बृहस्पति ग्रह खराब हो जाते हैं और हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में इसके कारण रुकावटें आती हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, गंगा मैया जिसको कि हम मां के दृष्टिकोण से देखते हैं, और हम लोग वहां पर जाकर गंगा स्नान करते भी हैं, और श्रद्धावश गंगा जल के संदर्भ में यह कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस दृष्टिकोण से हम गंगा जल अपने घर में ले आते हैं, और कई बार हम उसे गंगा सागर यानी कि एक लोटा होता है चूड़ीदार ढक्कन वाला, उसमें डालकर घर में पूजा स्थान में भी रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज अपने नहाने वाले जल में गंगा जल डालकर उससे स्नान करते हैं। तो बस यहीं पर बहुत बड़ी भयंकर गलती होती है। देखिए गलती क्या है। देखिए, एक तरफ तो हम गंगा मैया को मां कहते हैं और गंगा जल को इतनी पवित्र वस्तु मानते हैं। हम सनातनी तो मानते ही हैं, कोई शक नहीं इसमें। और वहीं पर हम उस गंगा जल को अपने नहाने वाली बाल्टी में मिलाकर उसमें स्नान करते हैं, और वो जो गंगा जल की थोड़ी सी बूंदे हैं ना, जाती कहां है? गटर में जाती हैं। कौन वजह बनता है उसकी? आप बनते हैं। मैंने इसके संदर्भ में पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए बात को, तो दोबारा एक मैसेज करते जाएं। तो मैं आज मजबूर होके आपको बता रहा हूं मैं गंगा जल से कैसे इस्तेमाल करता हूं। रोज गंगा स्नान करने की कोशिश करता हूं, और किस ढंग से करता हूं ये आपके सामने आज मैं रख दूंगा, ठीक है? तो आप भी अगर गंगा जल का प्रयोग कर रहे हैं नहाने वाली बाल्टी में, तो लॉजिक लगाइए भैया। जब दुख होता है ना, जब हम जाते हैं तो ऐसे लोगों को देखते हैं जो गंगा घाट के किनारे गंदगी कर जाते हैं। देखे हैं मैंने, साइड में जाइए जहां पार्किंग है, देखने को मिलता है। तो इनकी बुद्धि के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं अपने घर की गंदगी गंगा मैया में मिला रहे हैं। उनका जो होगा सो होगा, वो भगवान करेंगे, मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जो जैसा काम करता है उसको वैसा फल मिलता है, ठीक है ना? तो आप अपनी तरफ से इतने बड़े शराब की तरफ जा रहे हैं। देखिए, गंगा मैया मां होने के नाते इसका संबंध मां गंगा का भगवान शिव के साथ भी है, क्योंकि मां जटाओं में भगवान शिव की वास करती हैं। लेकिन आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण होने के कारण मां गंगा का संबंध बृहस्पति ग्रह से अछूता भी नहीं है, क्योंकि धर्म के साथ जोड़ा जाता है। तो यहां पर दो ग्रह आपके खराब हो जाते हैं, एक चंद्र, दूसरा बृहस्पति, ठीक है? तो ये सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। तो जब उसमें गंदगी आपकी वजह से मां गंगा का जल, ठीक है ना, जो बृहस्पति और चंद्र का रूप धारण किए हुए है, वो जब गटर में जाके मिलता है तो इसका दोष नहीं लगेगा आपको? लगेगा। अब इस दोष से मुक्ति पाने के लिए क्या करें? पीछे जो हुआ है वह आप भूल जाएं और ईश्वर से उस गुनाह की, जो आपने गलती की है, माफी मांगे। जाने अनजाने हो गया, वह उन ईश्वर से माफी मांगे कि मेरी वजह से गंगा जल गटर में जाता रहा, तो मैं माफी मांगता हूं, ठीक है ना? तो वो उनकी मर्जी है, वो आपको माफ करते हैं। कैसे करते हैं? अब आगे क्या करना है? देखिए, मैं एक बूंद भी गंगा मैया की व्यर्थ नहीं जाने देता, ठीक है? मैंने जब से गंगा स्नान शुरू किया है, मतलब कि घर पे, ठीक है ना, तो मां गंगा की प्रेरणा से एक दिमाग में बात आ गई, मैंने उसी को अपना लिया और वही मैंने आपसे शेयर की है। मैं क्या करता हूं, ये देखिए,
ये इस तरह की स्प्रे की बोतल में मैंने गंगा मैया का जल मिला रखा है। ये देखो, मैं बाथरूम में भी नहीं करता स्नान ना, वो गंदी जगह है, हम वहां मल का त्याग करते हैं, वहां मैल उतारते हैं, तो वहां पर नहीं। जैसे ही मैं बाहर आता हूं, ठीक है ना, बाथरूम से बाहर आकर मैंने स्प्रे की बोतल रखी हुई है, ठीक है। ये देखिए, आ रही आवाज? तो ये एक बूंद भी मां गंगा जी के जल की ना वेस्ट हुई, ना व्यर्थ गई, ना गटर में गई, ठीक है ना। तो मैं कितने बड़े श्राप से बच गया। बस इसी बात का ध्यान रखना है। आपको मालूम लगा, देखिए, जब हमने गुनाह किया है तो उसकी माफी कैसे होती है। एक तो अगर आपको इस चीज का ज्ञान हो गया तो आपने अपनाया, दूसरों को भी बताएं। आपकी वजह से दूसरा जब गलती करने से रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको भी उस गुनाह से, उस ईश्वर की कृपा से माफी मिलती है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपका मन करे, मैं नहीं कहता आप ये करें, लेकिन कहूंगा जरूर, क्योंकि मैं भी थोड़ा लालची हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरी वजह से अगर मेरी कोई गलतियां हुई हैं तो इस ज्ञान के माध्यम से लोगों तक पहुंचे और मेरे कर्मों को भी काट हो जाए, चाहे इस जन्म की चाहे पिछले जन्म की। तो शेयर कर दें, शेयर उससे करें जो धार्मिक व्यक्ति है और गंगा स्नान करता है घर पे, और अगर वो गलत तरीके से कर रहा है तो उसको बताकर आप उसकी गलती का सुधार करोगे और आपकी गलती अपने आप परमात्मा की कृपा से सुधर जाएगी। तो आज के बाद गंगा स्नान कैसे करना है, कैसे लाभ लेना है गंगा जल से, ये आपको मालूम पड़ गया और आपके 2 ग्रह खराब होने से बच गए। फिर हम इधर उधर के उपाय करते रहते हैं, लाभ नहीं मिलते। लेकिन मेरा फोकस उन चीजों के ऊपर भी है जो हम अपने जीवन में गलतियां कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम उनको नहीं पकड़ेंगे, उपाय करते रहेंगे, तो उपाय लाभ ही नहीं देंगे, क्योंकि आपने इतनी गहरी खाई खोदी होगी, उसको भर पाना किसी के बस का नहीं होगा। तो गंगा स्नान, जय गंगा मैया, हर हर गंगे, जय मां गंगे, इसी तरह से करना है। जय माता दी।